नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो इसके लिए आपको दो मैट्रिक्स चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, रो बाई कॉलम। जो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो बाई कॉलम होता है, यानी कि रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से हम करते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं ए मैट्रिक्स है हमारी 2×2 की 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2×3 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या क्या है, हमने रो बाई कॉलम, यानी कि इस रो की इस कॉलम से होगी। तो 1 की 1 से करेंगे 1, 2 की 4 से करेंगे 8 आ गया। इसी प्रकार से फिर इस रो की इस कॉलम से होगी, 1 की 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की 5 से करेंगे 10 आ जाएगा। फिर इस रो की इस कॉलम से होगी, तो 1 की 3 से करेंगे 3, 2 की 6 से करेंगे 12। इसी प्रकार से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास क्या आ जाता है, इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती हैं। मल्टीप्लिकेशन आप सोच रहे होंगे ये 2×2 की है और ये 2×3 की है, तो इसमें ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, किसी भी ऑर्डर की किसी भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन नहीं, मैट्रिसेस में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो ऑर्डर का होता है। सबसे बड़ा जो रोल होता है ऑर्डर का। मान लीजिए आपके पास 2×2 की मैट्रिक्स है और 3×3 की मैट्रिक्स है, क्या आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, मान लीजिए आपके पास एक 2×3 की मैट्रिक्स है और एक 3×2 की मैट्रिक्स है। तो जो आपकी ये पहली मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो आपके कॉलम होते हैं वो कॉलम की संख्या जो सेकंड मैट्रिक्स की रो होती है उसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं इज इक्वल टू क्या होने चाहिए, सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार मान लीजिए 2×3 है, इसी प्रकार 3×3, तो यहाँ पर ये दोनों मिल गए, हमारे सेम हो गए 3×3। तो इस प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मैट्रिक्स सोल्व लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 5 6, इसका ऑर्डर है 2×2, और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2×3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है नहीं, तो उसके लिए क्या देखते हैं हम, उसके लिए पहली मैट्रिक्स के तो हम देखते हैं कॉलम। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स के देखते हैं हम रो। तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स की रो कितनी है 2, यानी कि ये दोनों कितने हो गए सेम। तो इस प्रकार इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ऑर्डर क्या आएगा, ये आपस में क्या मान सकते हैं, कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 और 3, यानी कि ऑर्डर जो आएगा हमारा 2×3 का आएगा। इस प्रकार से जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 3 5 6, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2×2, और इसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2×3, यानी कि ये 2 से 2 मतलब बराबर बराबर तो कट जाते हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 रो और 3 कॉलम में आने, यानी कि जो उस मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, रो बाई कॉलम, यानी कि इस रो की इस कॉलम से होगी पहले, तो 2 की 1 से करेंगे 2, 3 की 4 से करेंगे प्लस के 12। इसी प्रकार से सेकंड कॉलम की रो से करेंगे 2 2 से 4 प्लस के 15। अब इसकी थर्ड कॉलम से करेंगे 6 प्लस के 18। इसी तरह से हम सेकंड रो के भी फर्स्ट कॉलम से और इसी प्रकार सेकंड कॉलम से, इसी प्रकार थर्ड कॉलम से, जो हमारा आंसर आएगा वो 2×3 में आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इतना ही था। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखिए आप।
इन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। यानी कि आपके पास अगर a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन है तो वो b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए आपके पास a मैट्रिक्स है 2/3 की और b मैट्रिक्स है आपके पास 3/2 की, तो a डॉट b तो हमारा पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, कट जाएंगे आपस में, तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा 2/2 का। लेकिन जब हम b मैट्रिक्स b डॉट a करेंगे तो b का ऑर्डर क्या था हमारा 3/2 और a का ऑर्डर क्या था हमारा 2/3, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा 3/3। और यहाँ पर क्या था 2/2 और ये क्या आ रहा है 3/3, इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है जब मैट्रिक्स का एडिशन हो, यानी कि 3 मैट्रिक्स हैं इस प्रकार से ए बी प्लस सी हैं, तो इज इक्वल टू हो सकता है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, इस प्रकार से हो सकता है। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इतना ही है। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।